आज मार्केट गई थी तो मार्केट में मुझे ये दिख गए पत्ते। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी इन्हें लाने की, यानी कि अरबी के पत्तों को लाने की सोच रही थी, क्योंकि मुझे आज इसकी सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो बहुत बार समस्या आती है और बहुत लोगों को सुना है कि जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी अच्छी तो बनती है लेकिन खाने के बाद मुँह में थोड़ी सी खुजली होने लगती है। तो मैं आज बताऊँगी कि आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये समस्या आपके साथ नहीं आएगी। तो मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ और चलिए आप मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए कि मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले डंडियों को अलग करके और इसे पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये अच्छी तरीके से भीगेंगे तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने खलबट्टा ले लिया है, ऐसे आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं लेकिन मुझे खलबट्टे का मसाला पीसा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली है, 2 मिर्च को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है और साथ में ही आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर साबुत वाला धनिया लिया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है। और क्या करेंगे ना कि साथ में ही मैंने एक छोटा टुकड़ा इमली का ले लिया है और इसे गर्म पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया है और इसे रख दिया है साइड में। अब जब तक ये भीगेगा तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। तो इसे मैंने कूट लिया है और इसे हमें तब तक कूटना है जब तक ये दरदरा मतलब कूट करके तैयार नहीं हो जाए। तो देखिए मतलब इसे कूटने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से दरदरा कूट करके तैयार हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं कूटना चाहें तो आप मिक्सी में भी इसे पल्स मोड पर ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखना होगा। अब इसे रखते हैं साइड में और क्या करते हैं कि एक बर्तन में मैंने 1 कटोरी भर करके बेसन लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, साथ में आधा चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और साथ में मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच तिल, जो वाइट वाले तिल है ना, मैंने ये वाले तिल डाले हैं। अगर आपके पास काले वाले तिल हो तो कोई समस्या नहीं है, आप उन्हें भी डाल सकते हैं। और आधा मसाला मैंने कूटा हुआ इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही में मैंने जो इमली भिगो करके रखी थी ना, इसका पल्प इसके अंदर डाल दिया है। ऊपर से डाल दिया हरा पत्तीदार धनिया डाला है और थोड़ी सी अजवाइन मसल करके डाली है, क्योंकि हम बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए अजवाइन को मैंने मसल करके डाल दिया है और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे हमें चला लेना है, मतलब इसे हमें घोलना है। और हमें इसका बिल्कुल मतलब ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है पानी की तरह और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इसे थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसे कंटिन्यू 1 मिनट तक चलाएं। तो जितना अच्छा आप इसे चलाएंगे ना, तो ये उतना ही स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही तरीके से बन करके तैयार हो गया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। तो हाँ, क्योंकि हमको ग्रेवी में भी नमक रखना है तो इसलिए आप इसमें आधा चम्मच ही नमक का इस्तेमाल करें। अब पत्तों को मैंने निकाल लिया है पानी में से और क्या करेंगे कि देखिए, इसकी सबसे बड़ी चीज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके जो पीछे इस तरीके की डंडी होती है, इसे आपको चाकू की मदद से धीरे धीरे करके निकाल लेना है। इसी के कारण जो हम जब बनाते हैं ना इसे, तो इसमें इचिंग आती है। तो आप ये डंडी निकाल लेंगे ना तो बिल्कुल भी खाने के बाद मुँह में खुजली बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसके बाद मैंने इन पत्तों को अच्छी तरीके से कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो आप जब भी काम मिले तो हमेशा कपड़े से साफ़ करके लें, क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर कचरा भी रहता है। तो कपड़े से साफ़ कर लेने के बाद ये बिल्कुल सही तरीके से साफ़ हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे पत्तों में से इस तरीके से पीछे से डंडी बिल्कुल निकाल करके और साइड में करूँगी। अब क्या करेंगे कि इन पत्तों को उल्टा बिछा लेंगे, यानी कि जिस तरफ से ये चिकना रहता है उस तरफ से आपको इसे बिल्कुल नहीं बिछाना है। इस तरीके से आपको पीछे वाले हिस्से पर, और जो बेसन का घोल मैंने बनाया था, इस घोल को आपको हाथों की मदद से, आप चम्मच से लगाना चाहें तो आप उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा हाथ से लगाती हूँ, इससे लगाने से एक सुविधा रहती है। अब धीरे धीरे करके जो भी पत्ते थे, आप साइज़ के हिसाब से, जैसे सबसे पहले बड़ा वाला पत्ता लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा पत्ता आएगा, फिर उससे और छोटा होगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके पत्तों को जमा लें और इसके ऊपर जो बेसन वाला घोल है इसे लगाते जाएं। इसे लगाने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आप इसी तरीके से फैला फैला करके लगाएंगे। और लेकिन आप पत्तों का ध्यान रखें कि आप साइज़ के हिसाब से पत्तों को थोड़ा सा सेट करते जाएं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक के ऊपर करीबन 5 से 6 पत्ते सेट किए हैं। तो इसी तरीके से आप पूरा फैला लें और धीरे धीरे करके इसमें घोल लगाते जाएं। एक बार इस सब्ज़ी को बनाएंगे ना तो ये खाने में बहुत ही सुपर टेस्टी लगेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान लगेगा। और मैं तो राजस्थान में रहती हूँ, तो यहाँ अरबी के पत्ते मिलना थोड़ी सी मुश्किल होती है,
और लेकिन आज मंडी गई थी ना, तो वहाँ बहुत ही आसानी से ये मिल गए थे। तो इस तरीके से अब देखिए मैंने इसके ऊपर घोल लगा लिया है। और उसके बाद आप इसे धीरे धीरे सावधानीपूर्वक थोड़ा सा टाइट मतलब रोल करें आप। शुरू में तो आपको थोड़ा सा रोल करने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके अगर करेंगे तो फिर आपके साथ ये समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आप इसी तरीके से दोनों हाथ की मदद से इसे रोल बना लें। इसे बनाने में थोड़ी सी गंदगी तो हो जाती है, बेसन वगैरह सब पूरा प्लेटफॉर्म पर फैल जाता है, इसलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड पर इसे इस तरीके से फैलाया था। और देखिए एक मैंने बना करके तैयार कर लिया है और दूसरे वाले में भी मैंने बेसन लगा लिया है, और धीरे धीरे करके मैं इसे भी इसी तरीके से फ़ोल्ड कर दूंगी। तो आप धीरे धीरे फ़ोल्ड करके और इस तरीके से आप इसे गोल गोल करके और रोल कर लें। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रोल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया था ना, कि जब तक ये बना रही थी तब तक साइड में पानी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया था, और इसके ऊपर मैंने एक जाली रख दी है, क्योंकि अब हम इसे स्टीम करेंगे। कम से कम 20 मिनट तक के लिए स्टीम करेंगे, और फ्लेम को आपको धीरे रखना है। और इसे ढक दिया है मैंने, और जब तक ये स्टीम होता है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक जार में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, और इसे मैंने पल्स मोड पर चला करके इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी कूट सकते हैं। और मतलब और उसके बाद देखिए इधर क्या किया है कि अच्छी तरीके से ये 20 मिनट हो गए थे, तो ये गर्म हो गया था, और यानी कि स्टीम हो गया था, तो मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, तेज़पत्ता डाला है, थोड़ी सी हींग डाली थी, और उसके बाद जो मसाला हमने कूट करके रखा था, यानी कि बचा हुआ मसाला, आधा मसाला तो हमने बेसन के घोल के अंदर काम में लिया था, और जो आधा मसाला कूटा हुआ था उसे मैंने डाल दिया है तेल के अंदर, और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, यानी कि जिस प्याज को मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था, इसे डाल दिया है। और जब तक प्याज हमारा भून करके तैयार होता है, तो मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे भी मैं पीस करके इसकी ग्रेवी बना लूँगी। थोड़ी टमाटर की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है, उससे क्या होता है ना, थोड़ा खट्टा रहता है तो अच्छा लगता है। अब बेसिक से मसाले डाले हैं, यानी कि नमक, मिर्ची, हल्दी डाला है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है। तो गरम मसाला और साथ में जीरा और काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है। और इसके बाद अब मसाला जब भुन गया है, तो मैंने इसके अंदर टमाटर का पल्प ऐड कर दिया है। अब इसे हमें क्या करना है कि बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है। तो जब तक हमारा मसाला भुनने में कम से कम 3 से 4 मिनट टाइम लगेगा, तब तक इधर हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप सही तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और बेसन ज़्यादा पतला नहीं होगा, तो ये इसी तरीके से कटने में बहुत ही आसानी रहेगी। और बेसन और पत्ते बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। तो आपको इसे ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है। ज़्यादा पतला काटेंगे तो फिर क्या होगा ना, कि जब हम फ्राई करेंगे तो ये खुलने लगेगा। और इधर हमारा मसाला भी सिक गया है, तो इसके अंदर जो बचा हुआ इमली का पानी था वो मैंने ऐड कर दिया है, और मसाला हमारा भी सिक रहा है। तब तक इधर मैं क्या करूँगी कि पैन में मैंने तेल डाल करके और इसे फ्राई कर लिया है। तो फ्लेम को आप मतलब लो से मीडियम ही रखें, और इसे अच्छी तरीके से फ्राई करें। और मसाले के अंदर अब मैंने पानी ऐड कर दिया है। जब तक हमारा पानी उबल करके तैयार होगा, तो दूसरी तरफ हमारे जो अरबी के पत्तों के पकोड़े हैं वो भी अच्छी तरीके से तल करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अब करीबन 2 मिनट हो चुके हैं, और ये बहुत ही कुरकुरे बन करके तैयार होते हैं। अगर आपको ऐसे ही खाने का मन है तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो अगर कुछ अलग बनाना है तो आप इन पत्तों की पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से स्नैक्स के रूप में आप इसे खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, यानी कि दोनों तरफ से सेक लेना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सिक करके तैयार हुए हैं, आपको देख करके तो लग ही रहा होगा। तो अब मैंने इन्हें सेक लिया है, और इधर हमारी ग्रेवी भी मतलब उबाल आने लग गई है ग्रेवी में। तो मैंने अब इसे धीरे धीरे करके इसके अंदर डिप कर दिया। डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होता है ना कि पत्ते खुलने लग जाते हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया है धनिया, और फ्लेम को कर दिया है बंद। हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। दूसरी तरफ मैंने चावल भी बना लिए थे, तो गर्मा गर्म चावल से, पराठे से, पूड़ी से, रोटी से, आपकी जिस चीज़ से इच्छा हो आप उससे इसे खा सकते हैं। लेकिन मैं तो आज इसे चावल के साथ खाऊंगी, क्योंकि चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है। तो आज की रेसिपी तो इसी तरीके से कंप्लीट हो गई है, और आने वाले ब्लॉग में मैं और रेसिपी लेकर के आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।